हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सोच रहे होगे इतना सुबह सुबह कैसे वीडियो बना दिया आप। ठीक है, देखो सुबह सुबह वीडियो बनाने का पर्पस ये था बिकॉज आज 10 बजे से, ठीक है, टाइम पहले याद रखना, आज 24 तारीख से 24 जून से 10 बजे, सुबह 10 बजे के बाद से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा एयरफोर्स अग्निवीर का। ठीक है, जो बैच है 01/2022 का। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके जाने बिना ना फॉर्म अप्लाई मत कर देना जाके, अदरवाइज़ कुछ कुछ मिस्टेक्स कर दोगे। ठीक है, वो सभी मिस्टेक से बचने के लिए मैंने ये चीज़ बताया कि ये वीडियो पहले देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर जाके आप इस फॉर्म को भर लेना आराम से। ठीक है, तो चलो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या फ़ोटो कैसे चाहिए, और भी चीज़ें हैं जो कि लाइक ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, बट इन सभी चीज़ों को जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि फॉर्म भरोगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन भी चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए एक बेस्ड मॉक टेस्ट आपका रेडी हो गया है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट की जगह पे अगर आपको लगाना है तो परीक्षा ऐप पे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो। चाहे आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एक्स और वाई दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, साइंस अदर देन साइंस, या फिर साइंस एंड अदर देन साइंस, तो आपको परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आपको जो भी प्राइस लिखा होगा उस पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ये कोड अगर आप यूज़ कर लेते हो तो एग्ज़ाम A to Z 50। ठीक है, इस कोड को यूज़ करने पे आपको परीक्षा ऐप पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस कोड का यूज़ करके जाओ, चाहे आप एयरफोर्स XY जो भी है अग्निवीर का, और चाहे आप नेवी MR SSR AA जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इवन कोस्ट गार्ड की भी कर रहे हो, तो वहाँ पे हर एग्ज़ाम पे अगर आप कोड यूज़ करते हो एग्ज़ाम A to Z 50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो जाके। ठीक है, एक एप्लीकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जब भी एयरफोर्स का फॉर्म जो भरोगे आप अग्निवीर का, ठीक है, अग्निपथ का, तो एक वेबसाइट चेंज हो गया है जो कि ये वेबसाइट है। ठीक है, मे भी आपका देखो, मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तब ये वेबसाइट नहीं खुल रहा था, अंडर मेंटेनेंस चल रहा था, तो मे भी 10 बजे के बाद ये वेबसाइट एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग याद रखना, अग्निपथ वायु.cdac.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाके आप एयरफोर्स के फॉर्म को फिल कर पाओगे 10 बजे के बाद। हो सकता है कि 10 बजे से पहले ये वेबसाइट ना भी खुल सके, बिकॉज़ ये रात में अंडर मेंटेनेंस थी। ठीक है, मतलब ये वेबसाइट पे वर्क चल रहा था। तो ये वेबसाइट पे जाओगे और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ और क्या क्या गलतियाँ नहीं करना वो भी बात बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि 10th का जो है 10th का जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अब ये पासिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है, मार्कशीट नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो आप जाके स्कूल से ना कहना कि 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट आता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, वो वाला सर्टिफिकेट दो सर। ठीक है, अगर आपको स्कूल में नहीं आया है उस कंडीशन में आप मार्कशीट अपलोड करना, बट पहले जाके स्कूल में आप पता करोगे कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट 2-3 साल के बाद जो आ जाता है 10th का, ठीक है, वो आया है कि नहीं। वो आया है तो आपको वही अपलोड करना है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मार्कशीट नहीं, बिकॉज नीचे क्या लिखा है देखो, इंटरमीडिएट या फिर 10th+2 और इक्विवेलेंट मार्कशीट, जो 12th का मार्कशीट है और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मार्कशीट अलग होती है, मार्कशीट तो आपको रिजल्ट आने के बाद ही मिल जाती है, और जो पासिंग सर्टिफिकेट होती है वो 2 साल के बाद मिलती है। तो आप जाओ स्कूल में पता करो अपने, जहाँ से आपने 10th क्लास पास किया है, पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिला है कि नहीं। ठीक है, जितने भी बोर्ड वाले होंगे, तो ये चीज़ थे। ठीक है, ये आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा और 12th का आपको मार्कशीट लगेगा। ठीक है, और बहुत जगह ना मैं बता दूँ आपको कि फॉर्म ऑनलाइन जो कैफ़े वाले करते हैं ना, वो 10th का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को ज़रा ध्यान देना आप लोग। और जो बच्चे डिप्लोमा से हैं वो अपना डिप्लोमा का सब ले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मार्कशीट वगैरह जो भी है अपना डिप्लोमा का, जो डिप्लोमा वाले नहीं है उनको बस 10th और 12th का अपना ले जाना है। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट, ये जो चीज़ था। साथ में आपको पासपोर्ट साइज़ का जो कलर फोटोग्राफ है, और ये कलर फोटोग्राफ कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने फोटोग्राफ्स के ऊपर ही थोड़ा सा कलाकारी की है और आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये इसका साइज़ जो होगा वो 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होगा। और फोटो जो होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर। इसका मतलब क्या होता है ना कि बिना किसी सर पे टोपा टोपी पहन के नहीं, एक्सेप्ट सिख, जो सिख रिलीजन से हैं वो पगड़ी बांध के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, बाकी अदर रिलीजन के लोग कोई भी टोपी पहन के, कैप पहन के, ये सभी चश्मा वश्मा पहन के फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे। ठीक है,
तो और वो बैकग्राउंड कैसा होगा, लाइट बैकग्राउंड होगा, कलरफुल नहीं होगा। लाइट बैकग्राउंड कहने का मतलब ये बैकग्राउंड देखो मैंने अपना है, ये बैकग्राउंड चलेगा, या फिर ब्लू है, ठीक है, वो भी चलेगा। लेकिन हाँ, और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, द फोटोग्राफ इज़ टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ पिक्चर, फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटेन ऑन विथ वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर। अब देखो यहाँ पे फोटो आपका ना अप्रैल 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो एक आप अपना, जैसे मैं खड़ा हो गया हूँ, मैंने एक स्लेट ले लिया है और ये मैंने देखो बाई मिस्टेक यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख दिया है। यही आपको मैं बताना चाहता था, इसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, सब के सब कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, NAME, ठीक है। तो ये नेम धीरज कुमार मैंने लिखा है, तो ये सब कुछ कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कान खोल के सुन लो, मैंने जानबूझ के स्मॉल में लिखा है ताकि आपको समझा सकूं कि ये अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको लिखना है नेम और वहाँ पर लिखना है धीरज कुमार कैपिटल में, और फिर लिखना है डेट ऑफ DOP, डेट ऑफ बर्थ मत लिख देना, आपने जन्म तिथि मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। जिस दिन का फ़ोटो खिंचवाए हो वो वाला फ़ोटो का डेट लिखोगे आप, ठीक है। और ऐसा ही फ़ोटो चलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे बिना स्लेट के कंप्यूटराइज क्यों ना हम करवा दें, तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर जाके फाइनल डिवी में आपको छाटा जा सकता है, ठीक है। इसलिए स्लेट ही लो, अभी मैं बता रहा हूँ। और वहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने लिखवाई बस इतना लिख के अपलोड कर देना, ठीक है। और ठीक है, अब देखो ये चाहिए फ़ोटो आपको चाहिए, साथ में आपको अपने बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का क्या चाहिए आपको, थंब इम्प्रेशन, मतलब अंगूठा का निशान लेफ्ट हैंड का, ठीक है। राइट और लेफ्ट समझ में आता है ना आपको, बायां हाथ का। और कैंडिडेट का सिग्नेचर का फ़ोटो चाहिए, 10 से 50 KB के बीच में सारे फ़ोटोज़ होंगे। और साथ में कैंडिडेट्स के पेरेंट्स का सिग्नेचर कब होना चाहिए, किसी भी गार्जियन में से किसी एक का कब होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का एज 18 साल से कम है, कोई 17.5 साल का है, उस कंडीशन में पेरेंट का सिग्नेचर चाहिए। अगर आप 18 साल या फिर 18 साल से ज़्यादा के हो गए हो तो आपको पेरेंट्स की सिग्नेचर नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स पेरेंट्स या फादर मदर या फिर गार्जियन सिग्नेचर इमेज इफ़ कैंडिडेट इज़ बिलो 18 ईयर्स, ठीक है, ऑफ द डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप जिस दिन एप्लीकेशन फिल कर रहे हो उस दिन 18 साल से ज़्यादा के हो तो आपको कैंडिडेट्स के पेरेंट्स के किसी का भी सिग्नेचर नहीं चाहिए। 18 से कम के हो तो पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, द मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा। अभी डिप्लोमा वाला है जिसको डिप्लोमा में किसी किसी का होता है कि इंग्लिश नहीं होता है, उस सिचुएशन में उसको 10th 12th का अपना जो होता है ना मार्कशीट अपलोड करना होता है, 12th का ही जनरली, या फिर 10th का जो इंग्लिश का मार्क्स दिखाने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल ये सबके लिए नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए है, तो ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं, बाकी एक चीज़, हाँ, आपको आधार नंबर डालना होगा और आधार कार्ड सुधरवा लेना अपना, जिसका गलती होगा नाम वाम। और कैंडिडेट को ये चीज़ सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है, और मोबाइल नंबर, और ऐसा मोबाइल नंबर डालना जो आपके पास में हो, ऐसा ईमेल आईडी डालना जो हमेशा साथ में रहे, एटलीस्ट सिलेक्शन पूरा होने तक, ठीक है। और ये ईमेल आईडी के साथ में ना, देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे ही अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट जैसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा तो आपके ईमेल पे ना एक पासवर्ड आता है, मैं बता रहा हूँ, एक पासवर्ड आता है। वो पासवर्ड जो होता है वो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होता है, तो उसको वो लोग चेंज करके एक न्यू पासवर्ड बनाते हैं। तो एटलीस्ट वो न्यू पासवर्ड ना एक पेपर पे लिखवा के मांग लेना, अदरवाइज जब एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं तो फिर नानी याद आ जाती है उस टाइम बच्चों को, कहते हैं सर लॉगिन नहीं हो रहा, तो एक्चुअली वो पासवर्ड वो लोग बताते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। तो अगर आप कैफ़े से अपलोड कराओगे तो वो पासवर्ड आपको पूछना है कि आपने क्या पासवर्ड जनरेट किया और एक लिखवा लेना है, ठीक है। और जो भी फ़ोटो आप अपलोड करोगे एटलीस्ट 10 से 12 फ़ोटो प्रिंट करके अलग से रखोगे, ठीक है, सेम फ़ोटो, बिकॉज सेम फ़ोटो को आपको एग्ज़ाम वगैरह में लेके जाना है, फिजिकल में लेके जाना है, मेडिकल में लेके जाना है, हर जगह सेम फ़ोटो चलता है। तो ये फ़ोटो को आपको पूरा 10 से 12 या फिर इससे ज़्यादा ही फ़ोटो आपको रखना है, ठीक है। और हाँ, जो भी फॉर्म फिल करोगे इसका जो पेमेंट वगैरह हो जाने के बाद एक स्लिप आता है, उसको प्रिंट आउट करके अच्छे से रखोगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। और डेट जो है 24 जून 2022 10 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक, 5 जुलाई 2022 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दी, ठीक है। बाकी परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, इन दोनों एयरफोर्स XY, ठीक है, और अग्निवीर नेवी SSR AA या फिर अग्निवीर एयरफोर्स XY, दोनों एग्ज़ाम में से जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो जाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ। और साथ ही में हाँ, इस कोड को यूज़ करना मत भूलना ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए, सीधे आधे दाम पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड।
या फिर आप कोस्ट गार्ड का भी लेना चाहते हो तो वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 8 बजे आना मैथ की क्लास में लाइव।